हाय फ्रेंड्स, स्टोरीज विद शिवराम चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी में हम जानेंगे कि फिनलैंड में कैसे अनोखे बदलाव के तहत अंडरग्राउंड डेटा सेंटर्स की गर्मी से घरों और शहरों को हीट कैसे दी जा रही है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या से जूझ रही है, कुछ देश नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे देशों में सबसे पहले नाम आता है फिनलैंड का। इस देश ने पर्यावरण के लिए फायदेमंद एक अद्भुत तरीका अपनाना शुरू किया है। वो ये है कि भूमिगत यानी अंडरग्राउंड डेटा सेंटर से निकलने वाली गर्मी को बेकार न जाने देकर उसी गर्मी का इस्तेमाल शहरों के हीटिंग सिस्टम्स में किया जा रहा है। इस तरीके से घर, दफ्तर, स्कूल और अस्पताल जैसे सार्वजनिक भवन गर्म किए जा रहे हैं। इससे न केवल बिजली का खर्च कम हो रहा है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन भी काफी हद तक घट रहा है। आखिर ये डेटा सेंटर क्या है? पहले डेटा सेंटर क्या होता है, इसे आसानी से समझ लेते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल फोन, इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, बैंकिंग एप्स जैसी ऑनलाइन क्लासेस, इन सबके काम करने के पीछे बड़े बड़े कंप्यूटरों की जरूरत होती है। इन भारी भरकम कंप्यूटरों में मौजूद संसाधनों को ही डेटा सेंटर्स कहा जाता है। इस डेटा सेंटर में हजारों की संख्या में सर्वर बिना रुके काम करते हैं, यानी ये पूरे दिन चलते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी को नियंत्रित करने के लिए भारी भरकम कूलिंग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। अब तक दुनिया के कई देशों में डेटा सेंटर्स में पैदा होने वाली ये गर्मी होती है। कूलिंग सिस्टम के जरिए वही गर्मी बाहर छोड़ दी जाती थी। यानी एक तरफ घरों को गर्म करने के लिए गैस, कोयला, तेल का इस्तेमाल होता है, तो दूसरी तरफ डेटा सेंटर्स में पैदा होने वाली गर्मी हवा में मिल जाती थी। ये बिजली की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इन तीनों कारणों की वजह से ऐसा मत होगा। फिनलैंड ने जो अनोखा फैसला लिया वो ये था कि फिनलैंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। साल के ज़्यादातर समय घरों को गर्म रखना पड़ता है। इसीलिए हीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इस समस्या का हल निकालने के लिए फिनलैंड के अधिकारी और वैज्ञानिक मिलकर एक नई सोच के साथ आए। वो ये है कि डेटा सेंटर्स में जो बेकार जा रही गर्मी है उसे पकड़कर उसी गर्मी को शहरों के हीटिंग सिस्टम्स के लिए क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। यही विचार था। इस सोच को सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि इसे हकीकत में भी उतारा गया। अंडरग्राउंड डेटा सेंटर्स, इन्हें जमीन के नीचे क्यों बनाया गया? फिनलैंड में कुछ डेटा सेंटर्स जमीन के नीचे बनाए गए हैं। इसके पीछे खास वजह हैं। सबसे पहली बात, जमीन के नीचे तापमान स्थिर रहता है। कूलिंग के लिए कम बिजली की जरूरत पड़ती है। सुरक्षा भी ज्यादा मिलती है। पर्यावरण पर असर भी कम होता है। इस तरह जमीन के नीचे बने डेटा सेंटर में पैदा होने वाली गर्मी को खास पाइपों के जरिए इकट्ठा किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम क्या है? फिनलैंड में पहले से ही डिस्ट्रिक्ट हीटिंग नामक प्रणाली लागू है। यानी एक बड़े केंद्र में गर्म पानी या भाप तैयार करके पाइपों के जरिए पूरे शहर में सप्लाई की जाती है। अब उसी डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टम में डेटा सेंटर से निकलने वाली गर्मी को भी मिला दिया जाता है। इससे घर गर्म रहते हैं, दफ्तरों में आरामदायक माहौल रहता है, स्कूलों और अस्पतालों में ठंड की समस्या कम हो जाती है। ये कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। डेटा सेंटर में सर्वर चलते हैं, उनसे गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी को कूलिंग सिस्टम के जरिए इकट्ठा किया जाता है। फिर उसे गर्म पानी में बदलकर पाइपों के जरिए भेजा जाता है। वे पाइपें शहर के हीटिंग नेटवर्क से जुड़ जाती हैं। घरों में रेडिएटर, थिएटर वगैरह में इस तरह से बेकार होने वाली ऊर्जा लोगों के लिए उपयोगी ऊर्जा में बदल जाती है। आइए जानते हैं कि इससे पर्यावरण को क्या फायदे होते हैं। इस तरीके से पर्यावरण को बहुत फायदा होता है। कार्बन उत्सर्जन कम होता है। घरों को गर्म करने के लिए कोयला और गैस का इस्तेमाल घट जाता है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम हो जाता है। ये अक्षय ऊर्जा का उपयोग है। इसे पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा भी कहा जाता है। इससे नए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भी मदद करता है। ये तरीका जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने में मदद करता है। अब जानते हैं कि इससे लोगों को क्या आर्थिक लाभ मिलते हैं। इस नई पद्धति से लोगों के पैसे भी बचते हैं। हीटिंग बिल कम हो जाते हैं। नगर पालिका के खर्चे भी घट जाते हैं। सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी कम होता है। यानी एक ही काम से पर्यावरण को फायदा और लोगों को लाभ। ये दोनों ही बहुत उपयोगी बातें हैं। शहरों के लिए नया मॉडल। फिल और अधिकारी इस पद्धति को भविष्य के शहरों के लिए एक मॉडल के रूप में देख रहे हैं। दुनिया के बड़े शहरों में डेटा सेंटर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। उनसे निकलने वाली गर्मी एक बड़ी ऊर्जा संसाधन है। इस पद्धति को लागू करने से स्मार्ट सिटी और भी अधिक पर्यावरण के अनुकूल बन जाएंगी। लोगों की जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी। दूसरे देशों के लिए ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
जहां ज़्यादा ठंड होती है, जैसे यूरोप के देश, कनाडा, अमेरिका और कई अन्य क्षेत्रों में। ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन गर्म देशों में भी इस पद्धति को कुछ बदलावों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पानी को गर्म करने के लिए, औद्योगिक ज़रूरतों के लिए, स्विमिंग पूल्स, हॉस्टल्स आदि के लिए। अगर सही योजना हो तो ये विचार दुनिया भर में बहुत उपयोगी हो सकता है। हालांकि इस पद्धति के कुछ चुनौतियां भी हैं। शुरू में निवेश अधिक होता है। इसके लिए कुछ विशेष बुनियादी सुविधाएं चाहिए, तकनीकी विशेषज्ञ भी चाहिए। लेकिन अगर दीर्घकाल में देखें तो फायदे इन खर्चों से कहीं ज्यादा है। इसलिए ये तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य कैसा होगा? फिनलैंड में ये प्रयोग सफल होने के बाद और भी कई शहर इसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में हर बड़ा डेटा सेंटर एक हीटिंग पावर स्टेशन में बदल सकता है। शहर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास किया जा सकता है। अंत में पिल्लाड द्वारा शुरू की गई ये अद्भुत विधि दिखाती है कि एक छोटी सी सोच कितनी बड़ी बदलाव ला सकती है। अब बर्बाद हो रही गर्मी घरों को गर्म कर रही है, प्रदूषण कम हो रहा है, खर्चे घट रहे हैं, लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये भविष्य को दिशा दिखाने वाली एक सोच है। फिनलैंड दुनिया को सिखा रहा है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास संभव है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी यही थी। ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां हमारे चैनल पर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।